अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। थैंक यू। मैं कुछ भूल गई बात। अच्छा। कुछ कहना था तुमसे। क्या? यही कि अमृता अमृता आए। अरे कौन हो तुम लोग? अरे यार, अब कौन है कबाब में हड्डी? मैं देखती हूँ। मैनू पता था तुम तीनों ना मुंह लटकाए वापस आओगे। गलती हो गई भवानी, हमें अम्मू को वापस लेकर ही आना चाहिए था। पर क्यों? अम्मू अपना अच्छा बुरा अच्छे से समझ सकती है, लोगों की परख है उसे, निपटना भी जानती है वो बुरे लोगों से। जैसे वो बबीता ओझा है ना। बोलना मत, तुम्हारी बीवी की सहेली है वो। फिलहाल मेरी बेटी की सास है वो। अच्छा, आज तो बड़ा मेरी बेटी हो रहा है? उस वक्त कहाँ थे जब तुम्हारी बेटी अम्मू और तुम्हारे बेटे हर्ष को तुम्हारी जरूरत थी? बकवास मत करो जेके। बकवास मैं नहीं कर रही हूँ, बकवास तुम कर रहे हो। भवानी को अपनी ही बेटी को धमकी देने के लिए उकसा रहे हो तुम। करना पड़ता है जेके, जब अपने ही बच्चे गलत रास्ते पे चलते हैं ना तो उनको धमकी देनी पड़ती है। मैं नहीं दे सकती धमकी वमकी। अम्मू मेरी बेटी है, कोई दुश्मन नहीं। वो जब घर आएगी तब उससे बात कर लूंगी। और ये धमकी देना मेरी फितरत में है ही नहीं। और ना ही हमारी अम्मू किसी की धमकी से अपना इरादा बदलती है। अरे यार, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है भवानी, यही प्रॉब्लम है तुम्हारी ना, इसी अच्छाई का सब लोग फायदा उठा लेते हैं। करेक्ट, एक्सपीरियंस बोल रहा है, सबसे ज्यादा फायदा इन्होंने उठाया है। अरे आप भवानी को अच्छे से जानते हैं, तभी तो ये सब कर पाए हैं। क्या मतलब? अरे आप दोनों झगड़ा मत करो प्लीज। देखो भवानी, हम दोनों झगड़ा नहीं कर रहे, हम तेरे लिए झगड़ रहे हैं, तेरी बेटी की भलाई के लिए झगड़ रहे हैं। तुझे क्या लगता है वो विराट जरा सी मरहम पट्टी कर देगा, दो मीठे बोल बोलेगा तो वो अच्छा पति बन जाएगा? ऐसी नौटंकियां बहुत देखी है मैंने भवानी, ऐसे कोई अच्छा पति नहीं बनता है। और सबसे जरूरी बात तुझे बताऊं, उस घर में अम्मू की जान को अब और भी ज्यादा खतरा है। अम्मू ने राजीव के प्लान को फेल किया है और वो राजीव बहुत खतरनाक है। वो बदला लेने के लिए वापस आएगा, जरूर आएगा। बदला लेने के लिए तो वो यहाँ पे भी आ सकता है ना, है? कम से कम विराट के पास अम्मू सेफ तो है। वरना कौन सा जयेश आएगा अपनी बीवी को छोड़ के उस दरिंदे किडनैपर से लड़ने? जहाँ कौर, क्या तारे देख ओ ऊपर कितने सारे तारे। हा जैसे तारों की चद्दर बिछी हो। क्या चांदनी रात है। भाई मेरा गला बहुत सूख रहा है, यहाँ पे तो कोई पानी भी नहीं रखता है। जयेश, मुझे पता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे भी सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए।
सोचा और क्या सोचना। ये ना भवानी भी। छोड़ो भवानी को। भवानी के बस की बात ही नहीं कि वो अम्मू को वापस ला सके। अगर वो इतनी स्ट्रांग होती ना तो वो तुम्हारा और इशिका के अफेयर को कभी बर्दाश्त नहीं करती। एनीवे, तुम अम्मू के बाप हो, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। तुम ही अम्मू को उस घर से वापस यहाँ इस घर में ला सकते हो। अम्मू को इस घर में एक ही चीज वापस ला सकती है, और वो है उसकी आई को खोने का डर। एग्जैक्टली। लेकिन भवानी ऐसा होने नहीं देगी। वो कभी भी ये झूठा डर ना अम्मू के दिल में नहीं आने देगी। और ऐसी कोई वजह नहीं जो अम्मू को इस घर में आने के लिए मजबूर कर सके। काम डाउन। तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम राजीव से जाकर मिल गई। एक सेकंड, मैं आपका ही काम कर रही थी। आपको इस अमृता से छुटकारा चाहिए था ना, तो मैं वही कर रही थी। अब उसमें मुझे राजीव की मदद लेनी पड़ी तो मैंने ले ली। अब आपकी बेटी ने उस राजीव को गुस्सा दिलाया तो मेरी क्या गलती? जाके उसको बोलिए ना, मुझे क्यों बोल रहे? शट अप, जस्ट शट अप। वरना क्या कर लेंगे आप? तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गई हो? नो प्रियंका, तुम हार गई हो। मेरी बेटी मेरे पास वापस आ गई है। और जानती हो कौन लेकर आया उसे? अमृता। अब अमृता की जगह मेरे आहूजा हाउस में और भी ऊंची हो गई है। You have failed. फ्लॉप हो तुम। Shut up and just listen to me. तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, अब मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना कर रखूंगी। जेल भिजवा दूंगी मैं तुम्हें। दोबारा मेरे आहूजा हाउस में आने की हिम्मत मत करना, समझी? Get lost. हेलो। हाँ, एक मिनट। कहाँ थे तुम? हाँ, वहीं बस। तुम्हें पता है ना कि शादी के बाद मेरा पहला दशहरा है ये, और तुम हो कि गायब हो। I'm sorry. प्रेग्नेंट होने के बावजूद किचन में गर्मी में मैंने तुम्हारे लिए मराठी स्पेशल खाना बनाया है, और तुम हो कि तुम्हारा पता ही नहीं है, घर ही नहीं आए तुम। Sorry. इसीलिए तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पे आई। अब मैं आता। सुनो, एक बात समझ लो, भवानी तुम्हारी एक्स वाइफ है, तो हर बार ऐसे उसके पीछे दुम हिलाते हुए मत भाग जाना। अरे नहीं, मैं तो बस। वो और उसकी पूरी की पूरी पलटन पता है कितनी इरिटेटिंग है, कितनी मीन है। उस दिन भी जब मैं मेले में गई थी अमृता को थैंक यू बोलने के लिए, तो अमृता के अलावा सबने मुझे टॉन्ट मारा। मैं कंप्लेन नहीं कर रही, बस तुम्हें अपनी हद समझनी चाहिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।